Hey everyone, welcome to my channel Science by Priya ma'am and I am Priya Tiwari. So we will start today phases of cell cycle. I hope आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रही होगी. तो आज हम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे फेसेस ऑफ सेल साइकिल के और सारी डिटेल्स इसमें कवर करेंगे. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फेसेस ऑफ सेल साइकिल होती क्या है. तो सेल साइकिल क्या होगी, जो सेल इसमें डुप्लीकेट करेगा अपने जीनोम को और सिंथेसिस करेगा कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सेल को और डिवाइड करेगा डॉटर सेल में. ठीक है, और क्या करेगा, सेल ग्रोथ होगी, इसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, कंटिन्यूस इंक्रीज होगा. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि फेसेस ऑफ सेल साइकिल. तो आप ये डायग्राम आई थिंक आपको शो हो रहा होगा अच्छे से. ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो आपको विजिबल होगा कि देखिए एम फेस है जहाँ पर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस और साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन जब होता है. ठीक है, और आपका G1 है, एस फेस है, G2 है, G0 के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फेसेस ऑफ सेल साइकिल में जो G1, G2 और एस फेस रहते हैं वो आते हैं आपके इंटरफेस पे. ठीक है, और इंटरफेस आपका 95% तक उसका ड्यूरेशन रहता है और जो सेल साइकिल है वो 24 आवर की रहती है. ठीक है, एक्चुअल डिवीजन आपका किस में होता है, माइटोसिस फेस में होता है आपका एक्चुअल डिवीजन. अगर हम न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस आता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं तो साइटोकाइनेसिस आता है. ठीक है, और न्यूक्लियर डिवीजन से ही सेल साइकिल स्टार्ट होगी. अब इंटरफेस को आप क्या बोलते हो, रेस्टिंग फेस बोलते हो. मतलब यहाँ पर जो है ये रेस्टिंग फेस रहता है. सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन. G1 फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट रेप्लिकेट नहीं करेगा. रेप्लिकेट और डुप्लीकेट वो कहाँ पर करेगा, सिंथेसिस कहाँ पर होगा, एस फेज पे होगा. ठीक है, और इस टाइम पर जो अमाउंट है डीएनए की वो डबल होगी. सपोज 2C है तो वो कितना हो जाएगी, 4C हो जाएगी. बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे क्योंकि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रही है, वो दे आर अलाइक है पेरेंट सेल से. ठीक है, अब उसके बाद एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो एस फेज के टाइम पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बिगिंस होता है न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में. सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है. अब इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट और प्रोजेनी सेल है ना, जो अपकमिंग जनरेशन उस पर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. अब आपकी ये एनसीईआरटी का मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है. ठीक है, जिसमें मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ कि कुछ सेल्स जो रहते हैं एडल्ट एनिमल्स में वो डिवीजन नहीं करते, जैसे हार्ट के सेल्स हो गए, बहुत अदर सेल्स भी रहते हैं. ठीक है, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और डेथ. दीज सेल्स आगे चल के डिवाइड नहीं करेंगे और G1 फेज को एग्जिट कर देंगे और इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे. मतलब जो सेल डिवाइड नहीं करेंगे और G1 फेज से बाहर निकल जाएंगे, इनएक्टिव स्टेज पर चली जाएंगे, उसको हम क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं. अभी मैंने आपको बताया था G0 के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो G0 इज इक्वल टू क्वेसेंट स्टेज. सेल्स इन दिस स्टेज, इसमें जो सेल्स है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट वो डिवीजन नहीं करें, बट अगर उनको ऐसा मौका आएगा तो वो डिवीजन करेंगे. एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन आपको देखा जाता है डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में. फ्यू एक्सेप्शंस है कि हैप्लॉइड भी हैप्लॉइड जो है वो माइटोसिस से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मेल हनी बी. अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन, जो है वो प्लांट शो करता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में. क्या, एक बार अच्छे से सुन लो कि जो प्लांट्स हैं वो माइटोटिक डिवीजन शो करेगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के लिए. फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन इन प्लांट, चैप्टर 3 पर आप ये पढ़ते हैं प्लांट किंगडम पे. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें. इस चैनल पर आपको क्वालिटी कंटेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, और रिवीजन के लिए भी देखते जाएं और डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल.